जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। ये है WB बेहमानी शान इल्म, यानी कि हमारे इफ्तार का क्विज का मुकाबला कि जिसकी तीनों टीम्स हमारे सामने हैं। आज हम बिल्कुल भी नहीं भूले और हमने अपने वो इंस्टाग्राम पे ऑडियंस से पूछ लिया कि आप लोग बताएं आपको कौन सी टीम चाहिए। इससे पहले ज़रा अब तक के करतूत तो देख लें कि किसके क्या हैं, जो तीनों टीम्स हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। दिखाएं भाई अब तक का पॉइंट्स टेबल क्या है, आवाम की टीम के कितने पॉइंट्स हैं, हमारी टीम के कितने पॉइंट्स हैं, इनकी टीम के कितने पॉइंट्स हैं। अरे भाई अब तक जो है वो टोटल हुए हैं मुकाबले 11 और क्या ये ठीक हो गया ना? अनविजिबल वो माइक में बोलने में अगर आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो क्या क्या आप हमने कहा था जो हार जाएगा उसका माइक बंद, कोई बात नहीं। ये बहुत अच्छा हो गया यार, अल्हम्दुलिल्लाह। ना अब कोई टीम नहीं। अच्छा किधर है? वसीम भाई नहीं यार ये कितना चालाक आदमी है यार। वसीम भाई दरमियान में थे। आप लोग कह रहे थे ना कि भाई सबकी दरमियान तस्वीर में डालो, थे। हमने डाल दी सबकी तस्वीरें। अबू बकर की तस्वीर डाल दी, भाई आपकी इन तस्वीर दो डाल दी, बच्चों के साथ एक तीसरा शरारती तस्वीर बच्चे डाल की दी। फोटो भी थी, वो किधर गई? वो तो वसीम नहीं भाई सकते। हम आप हमें किड सेगमेंट में क्या कहते हैं कि सब बच्चों को आप भी बच्चे हैं तो नहीं डाली जाएगी। यार समझा करो, मुझे थोड़ी पार्टियां बदलनी होती है ना। नहीं आप हमारे साथ है तो यार ये आज तो मैं गाली कर आपके ही साथ हूँ, इस वक्त तो मैं आपके साथ हूँ, तस्वीर- आगे का नहीं पता, इस वक्त मैं आपके ही साथ हूँ। तो नाजरीन चूंकि कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई कौन किसकी टीम में है, कोई पार्टी बदल ना ले, इसलिए हमने प्रॉपर जो है वो तस्वीरों के साथ, ताकि ये टीम जो है वो अबू बकर साहब की और डॉक्टर साहब भाई की जिस काम और के मैं इनके साथ हूँ बिल्कुल। जिस काम के लिए तस्वीर लगाए फोटो ना। बनाई गई थी वो काम तो वहीं का वहीं खड़ा है अभी भी। आप तो भी पार्टी बदल सकते हैं। अब यही तस्वीरें लॉक हो गई हैं। अब जो है वो ईद तक चांद, खबरदार चांद रात अरे शान इल्म सेगमेंट ना पाकिस्तान हो गया यार। के तजुर्बे हो रहे हैं इसमें और लोगों को ऐसे ही है भाई। तो हमारी टीम के हैं, मैं हूँ आपके साथ हूँ मैं। वो तस्वीर में जगह भी ज़रा कम थी ना। हमारे हैं 5 पॉइंट्स, आप लोगों के 3 पॉइंट्स और आप लोगों के भी है 3 पॉइंट। ऑडियंस ने खुद जो आज टीम सेलेक्ट की है हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी पे रिस्पॉन्ड करके, और आप चाहें तो रोज़ाना हम वो पोल लगा देंगे, आप बता दीजिएगा आप कौन सी टीम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ऑडियंस ने टीम ए को सेलेक्ट किया है आज, ठीक है जी। सर आपका नाम क्या है भाईजान? मुकर्रम अली। मुकर्रम भाई क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर इंटरमीडिएट पार्ट 1। जबरदस्त, क्या बात है, इतना सारा कुछ आप कर रहे हैं और आपको ऑडियंस ने सेलेक्ट भी कर लिया है। अब भी भाई पहले इनको सेलेक्ट करने दें, जो टीम बच जाएगी वो हम रख लेंगे, कोई मसला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। वसीम भाई पहले तारुफ करवाएं। नहीं इनको ले लेने दें। चलो आप कहते हो तारुफ भी करवाता हूँ, जैसे आप चाहें। टीम बी ले रहे हैं हम लोग जी? हाँ जी। चलो भाई टीम बी ले ली इन्होंने, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, सिर्फ सी दे दी टीम, कोई मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। सर आपका क्या नाम है? यासिर अब्बास। माइक थोड़ा सा। यासिर अब्बास। यासिर अब्बास भाई क्या करते हैं आप? बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया है। जबरदस्त, कहाँ से ताल्लुक है? बिरशा से। जिंदाबाद। तो आपकी रिहाइश वहीं पर है? जी सर। वहीं पर रिहाइश है आपकी? जी सर। अच्छा, वहाँ से सफ़र करके आए? जी सर। क्या बात है, वेलकम टू कराची, वेलकम टू शान रमज़ान सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। जो सारा सिंध ही ज़ाहिर है हमारा है, लेकिन ये कि बहुत मेहमान नवाज इंटीरियर सिंध के लोग, और हमें बड़ा प्यार है आप लोगों से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। भाईजान आपका क्या नाम है सर? सर मोहम्मद अनस। अनस भाई आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। ठीक है ठीक है, अल्लाह मालेगा इंशाल्लाह खैर होगी इंशाल्लाह। भाई +10 और -10 है, और एक दफ़ा बजर बजा के तसल्ली कर लेंगे तीनों के सही चल रहे हैं बिल्कुल बजर। चलो भाई ठीक है, सही जवाब पर तालियां बजाएंगे और गलत जवाब पे -10 होगा, ठीक है भाई। चले भाई एक दफ़ा तालियां बजाएं ताकि मैं ज़रा पता चल जाए कि ठीक है। सो मुकाबले का आगाज़ भी इन्हीं से करते हैं मेरा ख्याल है, ताकि भाई कर लो जिसने जो करना है कर लो भाई, जो साजिशें जो कुछ। हम तो साजिशें करने वाले लोग ही नहीं, हम तो गेम खेलते हैं चले आते हैं भाई। तो करें पहला सवाल आप कर लें ज़ुहैब भाई, आप लोग सारे जी। ज़ुहैब भाई बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ। चश्मे नम चाहिए और शौक़ तलब मोतबर चाहिए। सुभान अल्लाह। हो मुयस्सर मदीने की गलियां अगर आँख काफी नहीं है नजर चाहिए। सुभान अल्लाह। शायर का नाम बता दीजिए। ये खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का कलाम है यार प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब? जी भाईजान। प्रोफेसर इकबाल अजीम। जवाब दुरुस्त। जनाब आली, क्या बात है। ओके, इन्होंने कहा सोज़े दिल चाहिए। सोज़े दिल से क्या मुराद है? जी प्यार दिल प्यार नहीं ना, प्यार तो नहीं कह सकते, गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिएगा।
सोच की कैफियत, एक दिल से क्या कहेंगे, यानी एक यूं तो सोच उदासी के जुमरे में आता है, लेकिन आपको बहुत तड़प कह लें, हाँ तड़प से राइट, तड़प बहुत दिल अच्छा की तड़प के साथ है ना। वैसे तो सोच खानी एक उदास उसमें, लेकिन यहाँ की एक तड़प की, दिल की तड़प है, तो खुशी वाला तुम्हारा लिए जवाब आपका। चश्मे नम से क्या मुराद है? चश्मे नम, सोचे दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, यानी कि एक बेदार आंख चाहिए या एक भीगी हुई भीगी हुई आँख। एक भीगी हुई याद खुदा में पुरनम आंख चाहिए। ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट जनाब मोहसिन भाई। लब पर हरदम नाम नबी है मेरे, शाम सुभान अल्लाह। सवेरे जगमग जगमग उनकी अता से मेरे, शाम सवेरे। क्या बात है, वाह वाह। हाँ इस कलाम के शायर का नाम अगर बता सकें। जनाब ऑप्शन दीजिएगा। ये कलाम भी प्रोफेसर इकबाल साहब का है या अदीब रायपुरी साहब? हाँ जी, ए मेरा ख्याल है अगेन जी भाई, जी अदीब रायपुरी साहब। जवाब दुरुस्त है। ऑलराइट ठीक है। एक और कलाम है, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, इसका दूसरा मिसरा क्या है? इसका जी भाई। मेरे नबी से मेरे दिल का रिश्ता कल भी था और आज भी है। ठीक मान लेते हैं, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। ठीक मान लेते जवाब, ठीक है जवाब सही हो गया जनाब। महमूद भाई। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह। शायर का नाम बताएं। ऑप्शन दीजिएगा। अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सोहरावर्दी या अल्लामा साइम चिश्ती। बी सेकंड ऑप्शन। जवाब गलत है। गलत जवाब। ये हाँ जी, ये कलाम किस सनाखा ने पढ़ा है? सैयद फसीउद्दीन सोहरावर्दी या सैयद सबीर? किसने बजाया? जी भाई। ऑप्शन 2। जवाब गलत है। ओहो। जनाब वसीम मसीह साहब सवाल कीजिएगा। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। हाँ गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। वाह वाह। शायर का नाम बता सकते? शायर का नाम बता दीजिए। ऑप्शन दीजिएगा भाई। अदीब रायपुरी साहब या मोहम्मद अली ज़हूरी साहब। जनाब ए मोहम्मद अली ज़हूरी। मोहम्मद अली ज़हूरी साहब। ठीक है आपका जवाब। ओके तो ऑडियंस की टीम के नंबर्स हैं अब तक 10 और इकरार भाई की टीम के हैं -10 और हमारी टीम के हैं नंबर 10। जी इकरार भाई सवाल कीजिएगा। नात एक पढ़ता हूँ। पता हो। बिस्मिल्लाह। मैं के बेवुक तो बेमाया हूँ, बेशक बेशक। तेरी महफिल में चला आया हूँ। हक हक है, हक सच। आज मैं हूँ तेरा दहलीज नशीं। वाह 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 वाह। आज मैं हूँ तेरा दहलीज नशीं। क्या कहना है? आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। क्या कहना है? जनाब आपने बताया कि ये नात
किस शायर ने लिखी? अंदाजा है? 2 ऑप्शंस, अहमद फराज या अहमद नदीम कासमी। जी, अहमद नदीम कादमी। अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासिम साहब, ठीक है जवाब, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैंने बिल्कुल नीचे आज मैं हूँ तेरा दहलीज नशी। जी भाई। दहलीज आंगन। दहलीज, चौखट, आंगन कहा जा सकता है, मुश्किल हो जाएगा ना थोड़ा, मेरा ख्याल है अलग चीज है ना। मुख्तलिफ दहलीज बातें हैं तो जी। चौखट है, गलत हो गए जवाब, -10 करेंगे भाई। दरवाजा है। हाँ, दरवाजा भी कह चल जाता, लेकिन आंगन जरा अलग है। अच्छा, आज मैं अर्श का हम, जी हम मनसब आज मैं बराबर। हाँ, हम पाया, हम मनसब बराबर, क्या बात है, ठीक है जवाब, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। बजाए तालियां। अच्छा भाई, सो अब तक सूरत हाल ये है कि 30 - 10 और 10। डॉक्टर साहब आप सवाल करें, फिर हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद करेंगे अबू बकर साहब सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर सवाल शुरू फिर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इस सूरे का मफहूम अगर कोई बता सके तो। यानी कि तर्जुमा कह लें, बेशक एग्जैक्ट तर्जुमा ना हो, लेकिन एक आयत का तर्जुमा सुन लें डॉक्टर साहब। चलो हाँ चलो, ये एक आयत का बता। पहली आयत का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर। हाँ जी, इन्ना अतैना कल कौसर, इसका बता दें बस। बहुत आसान है नहीं? हाँ चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। आप ऑप्शन देते हैं, मैं दे दूँ ऑप्शन? आप दे दें। हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हम ए रसूल हमने आपको कौसर या खैर कसीर अता की। ऑप्शन बी ठीक है, आपका जवाब सही है। ओके, हाँ या ना में जवाब दें। क्या जिस आयत की या जिस सूरत की तिलावत की, क्या वो कुरान करीम की आयत, जी सबसे छोटी सूरत, आयत के एतबार से सबसे छोटी सूरा है? जी हाँ है, ठीक है आपका जवाब। 50 -10 और 10 इस स्कोर कार्ड के साथ जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। चलें जी। अच्छा जी, तो ये है अब तक की सूरत हाल, यानी कि पार्टिसिपेंट ए के नंबर्स हैं 50, बी के नंबर हैं -10, सी के नंबर हैं 10। टीम ए को सेलेक्ट किया है ऑडियंस ने, बी को सेलेक्ट किया है हमारे बिरादरान ने, और सी को सेलेक्ट किया है हमने। ये अब तक की सूरत हाल है। ये WB बेहमानी शान इल्म है। WB बेहमानी वाइड रेंज है, हर्बल, नेचुरल, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और परफ्यूम्स की। जो हेल्थ केयर रेंज है हमारी, वो आपके डेली वेलनेस और एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई, ताकि आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहे। इसमें सप्लीमेंट कैप्सूल्स हैं, इसमें शुगर फ्री गमीज़ हैं जो कि बहुत टेस्टी भी हैं और आपको बहुत हेल्दी भी रख सकती हैं, और हनी और हर्बल टीज़ शामिल हैं। और ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल और हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाई गई हैं, न्यूट्रिशियस हैं, और डेली रूटीन में आप इसको बहुत आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं hemaniherbals.com, या आप किसी भी आउटलेट को भी विजिट कर सकते हैं। और आज के जो विनर हैं उनके लिए तिफल बेबी डायपर्स की बाइक है। तिफल डायपर्स, भरोसा ऐसा, ममता के प्यार जैसा। और फर्स्ट रनर अप के लिए बेलिनी की LED है, सेकंड रनर अप के लिए पामोलिव की बास्केट है, पामोलिव नेचुरल सोप, ग्लो जो नोटिस हो, पामोलिव नेचुरल सोप। अच्छा जनाब, तो अबू बकर साहब जरा आप एक सवाल तो करें, फिर जरा देखते हैं मामला कहाँ जाते हैं। सर, आप सल्लम ने महाजरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा किया था, उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, हिजरत के बाद अंसार और महाजरीन के दरमियान भाईचारा किया गया था। ऑप्शन दे दोगे, एक सही है गलत? जी, उसको मिसाके मदीना कहते हैं या मवाखाते मदीना कहते हैं? हाँ जी, ए मिसाके मदीना। गलत। गलत हो गया जवाब। अंसार और महाजरीन को एक रिश्ते में बांधा था, भाई भाई कर दिया था सबको, मवाखात कहा जाता है उसको, अखुवत से। गलत हो गया आपका ये जवाब। भाई अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगा। ये बताइए कि दुनिया का सबसे लंबा इंसान, दुनिया का सबसे लंबा इंसान कौन है? इन दो में से मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं। ये हैं रॉबर्ट वार्डलो, ये है ये रॉबर्ट वार्डलो हैं, या आलम चन्ना है? ए रॉबर्ट वार्ड। ऑफ कोर्स, आलम चन्ना तो ये है नहीं, तो रॉबर्ट वार्डलो है। ठीक है आपका जवाब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जूता है उनका? अल्लाह, अच्छा, आधे इंसान जितना तो जूता है। कमाल है। मतलब जरा उनकी तस्वीर दिखाइएगा रॉबर्ट वार्डलो साहब की दोबारा। इनका कद, मैं ऑप्शन दे देता हूं, तकरीबन 8 फीट 11 इंच,
या 7 8 फीट 11 इंच 8 फीट 11 इंच इनका कद है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके भाई, दुनिया का जो सबसे भारी इंसान है उसका ताल्लुक किस मुल्क से? उसका ताल्लुक अमेरिका से है या उसका ताल्लुक इंडिया से है? अमेरिका। अमेरिका से। ठीक है आपका जवाब यह है जॉन ब्रोवर, जिनका वजन मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 635 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। 635 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। भाई, दुनिया का जो सबसे वजनी तरबूज रिकॉर्ड हुआ है अब तक, सबसे वजनी तरबूज, उसका वजन तकरीबन कितना होगा? मैं ऑप्शंस देता हूं। तकरीबन 160 किलो होगा या 60 किलो होगा? किसने बजाया भाई? जी भाई 160 ये 160 159 किलोग्राम है ये तरबूज। ये हम दोनों का मिला के हम दोनों के बराबर। जो आपने 625 किलोग्राम वाला आदमी बताया, हाँ, उसके बाद तो मुझे लगा डाइट वसीम भाई। सोचना ही छोड़ देना चाहिए। सेट पर जितने भी लोग हैं आराम से ये तरबूज खाएं। तरबूज, हाँ ये बात ठीक है। ये तरबूज हम तकसीम कर सकते हैं फिर भी। ये तो तरबूज कम, ये तो बम ज्यादा लग रहा है। वाकई ऐसे लग रहे हैं। अल्लाह माफ करे, किसी के सर पे अगर कोई दे मारे तो बंदा, तो तरबूज वैसे ही रहेगा, बंदा फारिग है। ओहो, तो आपका तरबूज ने आपका जवाब बिल्कुल ठीक हुआ, सही आपका जवाब। ओके भाई, ये बताएं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत? बी। जी भाई बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा है, दिखा दें। ठीक है आपका जवाब, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और ये 2010 से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। तकरीबन 625 मीटर बुलंद है या तकरीबन 625 किलोमीटर। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिएगा। ये 828 मीटर्स बुलंद है, यानी कि 825 मीटर्स बुलंद है। ये आपका जवाब हो गया है गलत। शेर सुने, मैदाने वफा दरबार नहीं, या नामो नसब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं। इश्क क्या है, कुछ इश्क किसी की जात नहीं, गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो, डर कैसा। अगली लाइन बताएंगे। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शाम सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं? ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। ओके, और ये अशआर हैं अहमद फराज साहब के या फैज ए? अहमद फराज जी गलत है आपका जवाब, ताज़ियत कीजिएगा। फैज। फैज साहब, फैज अहमद। भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते, वज़ादारी तो बुजुर्गों की अमानत है, मगर अब ये बिकते हुए जेवर नहीं देखे जाते। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। ये महराज फैज आबादी साहब के अशार हैं या अहमद फराज साहब के? ए, महराज फैजाबाद। जी हाँ, महराज फैजाबादी साहब के अशार है। ठीक है आपका जवाब, बिल्कुल ओके, जबरदस्त। एक आवाज आपकी कानों में आएगी, वो आवाज सुनिए और फिर हम करते हैं सवाल। सुनिए आवाज। अगली आयत बता सकता है कोई? वल कमरी इज़ा तलाहा। वल कमरी इज़ा तलाहा। ठीक है आपका जवाब, दिखाइएगा जहाँ वीडियो दिखाइएगा। ये बहुत अच्छी रविश है और हमने दुनिया में मुकाबले देखे हैं, खास करके ईरान में देखे हैं पिछले वर्ष से, कि आप तिलावत कलाम पाक को, कुरान पाक को इतने इंटरेस्टिंग अंदाज से पेश करें। और ये ईरानी विजुअल्स हैं सारे। जी जी जी, सारे ईरानी विजुअल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो क्लिप्स और वो आ रहे होते हैं, मैं समझता हूँ कि ईरान का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि क़िरात को, कुरान मजीद की तिलावत को इस खूबसूरत प्रोडक्शन के साथ इतने बेहतरीन अंदाज से लोगों के सामने। आपको लुत्फ आए, आपका दिल चाहे आप सुनते चले जाएं। ये बेटियां, ये परियां कितने अच्छे अंदाज से पढ़ रही हैं के साथ, तो बड़ा अच्छा लग रहा था भाई। क्या बात है, क्या कहने हैं भाई। एक वीडियो दिखाइएगा जनाब। हाँ जी, फिर हम सवाल करते हैं उस वीडियो में से। हाँ जी, ये
इनका नाम कौन बता सकता है मुझे? जी। इस्माइल हनिया। अरे गलत हो गया आपका जवाब, ताज़ियत कीजिएगा। इस्माइल हानिया हमास के सरबरा थे, लेकिन ये याह्या सिनवार हैं जो कि इस्माइल हानिया यानी कि जो बाद में मनसब पे फाइज हुए और फिर मनसब शहादत पर फाइज हो गए, ये याह्या सिनवार हैं। ओके, सो आपके नंबर्स हैं 80, आपका अब तक कोई नंबर नहीं है और आपके नंबर हैं 10। तो अब तक तो ऑडियंस की टीम जो है वो बहुत आगे है। हम बढ़ते हैं दूसरे राउंड की जानिब। कुछ जी भाई क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि बस आज से हम लोग ही ऑडियंस के लिए टीम सेलेक्ट करते हैं। जब ऑडियंस को हम कह रहे हैं कि आप खुद टीम सेलेक्ट करो, वो जीत रही है, तब ऑडियंस जीत और रही है। पता नहीं वो कैसे वो करते हैं। हम अभी ब्रेक में सोच रहे थे ए लेंगे, ओ हम लोग ये सोच रहे थे और ऑडियंस ने टीमें ले ली। आपने वो जो किया है, मुझे लगा ये बी या सी लेंगे, इन्होंने उन्होंने ए ले ली। तो नाज़रीन ये बात मेरे इल्म में नहीं थी कि डॉक्टर साहब का भी ये ख्याल था कि ए लेंगे, तो इसलिए अब हम जो है वो फैसला चेंज करें, हम टीम ए ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले से सोचा हुआ था। तो चले, लेकिन खैर है, आज कर लेते हैं। तस्वीर आएंगी, बजर बजाएं और बताएं कि ये कौन है। दिखाइएगा पहली तस्वीर। हाँ जी, ये कौन है? किसने बजाया बजर? सी जी भाई, ब्रावो, सॉरी बी जी भाई। इब्राहिम रईसी हैं, ये ईरान के सदर रहे जिनका फिर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ठीक है, आपका जवाब। अगली तस्वीर दिखाइएगा कि ये कौन है? बी अगेन जी भाई। 5 4 अगर यासिर अरफात। अरे नहीं है, यासिर अरफात नहीं है, ये खालिद मिशल हैं भाई, ये हमास के खालिद मिशल है ये। अगली तस्वीर दिखाइएगा भाईजान, ये कौन है? अगेन बी जुनैद खान। जी बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब ये है क्रिकेटर जुनैद खान, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है। ये कौन है? बी अगेन जी भाई। मोहम्मद आमिर। ये है मोहम्मद आमिर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके, अगली तस्वीर देखिएगा, अगेन भी। हाँ भाई, अभी इस दुनिया में तो नहीं है। हाँ, माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क, वो तो दुनिया में है, ये नहीं है। ये शेन मोने गलत हो गया जवाब, -10 कीजिएगा। तुसी माइकल क्लार्क ही मार देता है बादशाह, इंज ना करो। अच्छा भाई, और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा कि ये कौन है? हाँ जी, ये है वेन रूनी या डेविड बैकहम। बहुत आसान कर दिया मैंने। वेन रूनी। वेन रूनी है ये, ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, तो भाई अब क्या करें? अच्छा, वो कह रहे हैं आज जरा टाइम कम है तो आज हम तीसरा राउंड नहीं कर सकते। आज का मुकाबला मैं बगैर किसी नतीजे के खत्म कर दूं, ऐसे ही खत्म कर दूं आज, क्या करें? कर दे जी। वरना ये तो कुछ गेम कोई मुश्किल सी हो गई है, गेम थोड़ी सी ना, कुछ जरा गड़बड़ नहीं हो गई? बहुत खतरनाक। ओहो बहुत भाई, सी ये मेरा ख्याल है वक्त है कि हम सब एक हो जाएं, हाँ, ऑडियंस के खिलाफ। तो शायद कुछ हो ये सके। सही बात है। बड़ा मसला बन गया। हमें इत्तेहाद करना पड़ेगा भाई, ना तो ऑडियंस लेते जाएगी। और आवाम आप देखें हमेशा वैसे अशराफिया कभी इकट्ठी नहीं होगी, लेकिन जहां जब मफादात का टकराव होगा ना, फिर एक हो जाएंगे। ये मसला होता है इस मुल्क में। देखें, हम जितना बता सकते हैं आपको इशारों में, हम ये बता रहे हैं आपको, इससे ज्यादा हमारी मजबूरी समझें आप। अच्छा भाई, सी आपके हैं 60 सेकंड और आपके 60 सेकंड का वक्त भाईजान शुरू होता है। सी ऑप्शन ए भी ना कहिएगा, ऑप्शन रिपीट कीजिएगा, ठीक है? आपका 60 सेकंड शुरू होता है अब। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई या वुहान? बी। गलत। मुल्तान का कदीम नाम मोलिस्तान या रानीकोट? सर सवाल सुना नहीं। मुल्तान का कदीम नाम मोलिस्तान या रानीकोट? ए। बिल्कुल ठीक। ये बताइए कि सबसे बड़ी 3D प्रिंटिंग इमारत कितनी लंबी है? 30 मीटर के 100 मीटर? 100 मीटर। गलत। दुनिया में औसत तवानाई की खपत कितने फीसद बढ़ रही है? 2% के 99%? 2%। बिल्कुल ठीक। दुनिया में ईंधन का रोजाना औसत इस्तेमाल 100 मिलियन बैरल या 1 गैलन? बी। 1 गैलन बिल्कुल गलत। दुनिया में औसत सालाना बारिश 1 मिलीमीटर या 990? बी। बिल्कुल ठीक। दुनिया में शहरी आबादी का फीसद कितने हैं? 56% या 6%? 6%। बिल्कुल गलत, चूंकि ये ऑप्शन ही नहीं था। बहरीन की सरकारी जबान क्या है? उर्दू के अरबी? अरबी। बिल्कुल ठीक। ब्राजील की सरकारी जबान क्या है? फारसी के पुर्तगाली? पुर्तगाली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको कसम है आप ए और बी कहिएगा, क्योंकि चीज से मना किया
वही की उन्होंने। हाँ जो अच्छा कल शहरी में भी यही हुआ। मैंने कहा भाईजान आपने ए और बी नहीं बताना है, पहला सवाल उन्होंने कहा ए। अच्छा मशवरा ये आप बता सकते हैं लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, चूंकि ए बी में तो 60 सेकंड होते हैं, तो मशवरा है कि आप ऑप्शन बता दें। बेशक आप उस यानी आपने एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दोहराना, बस मैं पकड़ लूंगा पहला जुमला और आगे बढ़ जाऊंगा, सही या गलत क्या है, ठीक है नहीं आगे मर्जी है आपके। तो भाईजान भाई लोग तो हो गए हैं आउट, ठीक है। हम लोग नहीं ना हमारी सी अच्छा इंशाल्लाह ये लोग भी आउट होंगे। आ, जब हम नहीं जीतेंगे तब ये लोग कैसे जीतेंगे? हम तो डूबेंगे सनम, हाँ तुमको भी नहीं डूबेंगे। आप कह रहे हैं जब जहाज डूबना ही है तो फिर मतलब पूरा ही डूबे, ठीक है कोई भी नाम, हम तो डूबे हैं सनम, ठीक है। चलो भाई आपके हैं सर 60 सेकंड आपके और आप जीत सकते हैं। आखिरी राउंड में कभी कभी बाजी पलट भी जाती है, अक्सर पलट जाती है, लेकिन आज फर्क थोड़ा ज्यादा है, देखते हैं क्या होता है। आपके 60 सेकंड का वक्त सर शुरू होता है अब। यमन, सनआ या ढाका? सन्ना। ठीक। गारे हिरा, बैते ओपा या पहली वही? पहली वही। ठीक। जदीद ओलंपिक खेल 1896 या 2006? 1890। ठीक। शेर शाह सूरी, फरीद खान या बाबर? बाबर। गलत। बेल्जियम, ब्रसल्स या फैसलाबाद? ब्रसल्स। ठीक। सिकंदर आजम पैदा हुए 356 कबले मसीह या 1990? 356। ठीक। कनाडा वाक़ है शुमाली अमेरिका या एशिया? शुमाली अमेरिका। ठीक। मुसलमान उंदुलस में दाखिल हुए 711 या 2011? 711। ठीक। सुल्तान अजलान शाह कब मलेशिया के श्रीलंका? मलेशिया। ठीक। शेर शाह सूरी, जीटी रोड के शारा फैसल? जीटी रोड। ठीक। सिकंदर आजम की मौत दुबई के बाबुल? बाबुल। ठीक। सिंगापुर आजाद हुआ मलेशिया से यूएई से? मलेशिया। ठीक। तरबेला डैम दरियाए काबुल या दरियाए सिंध? दरियाए काबुल। गलत। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ जमीन का हिस्सा जजीरा या कुआं? कुआ। गलत। कौमी असेंबली के प्रेसिडिंग ऑफिसर मेयर या स्पीकर? स्पीकर। ठीक। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के दिनार? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक। बांग्लादेश, ढाका के चांदपुर? ढाका। ठीक है आपका जवाब। अच्छा खेला आपने, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला आपने वाला राउंड। थोड़ी सी यहाँ जरा खामोशी कर लीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा प्लीज। अच्छा जी ओके, सो आपके नंबर अच्छे हो गए हैं। अब देखते हैं कि आप क्या करते हैं। तिफल बेबी डायपर्स की बाइक कौन लेके जाता है? आपके 60 सेकंड्स का वक्त पार्टिसिपेंट ए शुरू होता है। अब भूटान का कौमी जानवर टैकिन या हाथी? टैकिन। ठीक। इमाम जाफर सादिक का लक़ब सादिक के नजीब? नजीब। गलत। हुमायूं बादशाह को किसने शिकस्त दी? शेर शाह सूरी के अकबर? अकबर। गलत। सिकंदर आजम कब मरा? 323 कबले मसीह या 525? 525। गलत। सिंगापुर आजाद हुआ 1965 या 1925? 1965। ठीक। सोमालिया का सरकारी मजहब बुद्ध मत या इस्लाम? गुरबत। गलत। सूडान की करेंसी सूडानी पाउंड के रियाल? सूडानी पाउंड। ठीक। पाकिस्तान का आईन सद असेंबली का पहला सदर कायदे आजम के अल्लामा इकबाल? कायदे आजम। ठीक। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम से किसने हलफ लिया? कायदे आजम के अल्लामा इकबाल? कायदे आजम। ठीक। पाकिस्तान का पहला एलएनजी टर्मिनल पोर्ट कासिम के ग्वादर? कासिम। ठीक। आजाद कश्मीर के पहले सदर सरदार इब्राहिम या इब्राहिम रईसी? सरदार इब्राहिम। ठीक। आजाद कश्मीर के पहले वजीर आजम नवाज शरीफ के खान अब्दुल मजीद खान? अब्दुल मजीद खान। ठीक। आजाद कश्मीर में इजला 10 के 18? 10। ठीक। चीन की कौमी जबान फारसी के मैंडेरन? मैंडेरन। ठीक है आपका जवाब। इतना अच्छा खेलते खेलते क्या हो गया आपको? आखिरी राउंड में आके थोड़ा घबरा गए या क्या हो गया? घबरा गए। घबरा गए, वजह? और इस घबराहट का कोई नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? शायद नहीं हुआ। शायद नहीं हुआ। इनके नंबर है 60, इनके नंबर है 150। ऐसा लग रहा था कि आप बहुत आराम से मैच जीत जाएंगे, लेकिन ये दिलचस्प हुआ और नहीं हो सका। आप आराम से नहीं जीत पाए, लेकिन जीत गए फिर भी। 190 नंबर हैं आपके, तो आपने आज का मुकाबला 4 सवालात का फर्क रहेगा सिर्फ आखिर में, सिर्फ 4 सवालात का। आपने कोशिश किया आखिर में हारने की, लेकिन जो है वो नाकाम हो गई है वो कोशिश। तिफल बेबी डायपर्स की बाइक अब महमूद हसन अशरफी साहब अपने दस्ते मुबारक से आपको ब्रेक में पेश करेंगे इंशाल्लाह। जी भाई तो हम जीत गए ना? क्या कह रहे हैं? इनसे तो जीत गए ना? नहीं जो क्या फर्स्ट होता है, ये कह रहे हैं हमसे तो जीत गए, ये क्या बात हुई भाई? ऑडियंस जीत गई, बाकी सब हार गए, खत्म। अब ताजा तरीन स्कोर कार्ड के मुताबिक वसीम भाई को भी सबसे देख ज्यादा पॉइंट्स हैं हमारे 5, उसके बाद ऑडियंस के पॉइंट है 4। वसीम भाई आप भी ऑडियंस में कहीं नजर आ रहे हैं? आप बता दो कि इनके पॉइंट 3 आप बता दो। वसीम भाई, जी। वसीम भाई आप भी ऑडियंस में नजर आ रहे हैं कहीं?
नहीं मैं नहीं हूँ भाई, नहीं मैं नहीं हूँ। ऑडियंस में बैठे हुए भाई वो आप वो मैं नहीं हूँ इस ऑडियंस में, मैं कहीं नहीं हूँ ऑडियंस में, मैं तो डॉक्टर साहब के साथ हूँ। तो इनको बता देंगे इनकी टीम के 3 नंबर है, बता दें। यार उसूलन तो ये भाईजान ये पॉइंट मुझे मिलना चाहिए यार। वजह मेरा कॉलेज आया हुआ है यार, मेरा कॉलेज जीता यार। चलो भाई, बस मैंने 4 साल पढ़ा है भाई वहाँ पे। एक तो ये आप सिर्फ 4 मिनट के सेगमेंट की वजह से कैसे मुझे इस पॉइंट से महरूम कर सकते हैं? कल आपका कॉलेज कल भी हार गया था, है ना? तो एक तो मुझे रवैया समझ नहीं आता, जैसे ही हार गए रोना शुरू कर दिया। मैंने आज तक किया कभी ऐसा? भाई हार गए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो हार को। हार जीत तो होती है। हार जीत तो होती रहती है, इसमें ऐसी क्या बात है यार, कमाल कर रहे हैं। भाईजान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी तालियां बजाएंगे पार्टिसिपेंट के लिए। और ट्रिपल बेबी डायपर्स की बाइक जाएगी आपके साथ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।